हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ वोकैब के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड आया हुआ है ये है एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का मतलब होता है कि कोई पद है ना, उसको त्याग देना, पद को त्याग देना। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे कि अब जो है, अब देखो ए भी दिख रहा है ना इसमें, अब क्या आ गई है, डिक्केट आ गई है। डिक्केट मतलब अब दिक्कत आ गई है। अगर अब दिक्कत आ जाएगी तो होगा क्या भाई, दिक्कत आने पर राजा को अपना पद क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब होता है पद को त्यागना, पद को त्यागना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एब्डिकेट का मतलब होता है पद को त्यागना। तो ध्यान रहेगा ये, क्योंकि देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। अब क्या आ गई है भाई, दिक्कत आ गई है ना। राजा जी आप काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, अब दिक्कत आ गई है। अब क्या कर लीजिए आप, अपना पद को त्याग करके बाहर, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। और अगला आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड है हमारा एसर्बिक। देखिए एसर्बिक का मतलब क्या होता है समझिए। पहले यहाँ एक फोटो बनी हुई है, इस फोटो में एक एसर का देखिए लैपटॉप दिखाया गया है और यहाँ पर एक मिर्चा रखा हुआ है। तो सोचिए आप कि एक एसर का लैपटॉप है, एसर का लैपटॉप, ठीक है, और उस लैपटॉप में मिर्चा बना हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यार मिर्चा तो होता है कड़वा, है ना। तो एसर बिक का मतलब भी क्या हो गया, कड़वा, कड़वा। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप देखिएगा, इसको याद करने का तरीका कैसे है कि आप जब भी कभी भी एसर लैपटॉप को इमेजिन करेंगे आंखों के सामने, तो आपकी आंखों के सामने उस लैपटॉप के ऊपर एक मिर्चा सा बन के आ जाएगा, है ना। तो जब भी एसर्बिक वर्ड आपको दिखेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसका मतलब कड़वा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थर्ड वर्ड आ गया हमारे पास एक्यूमेन का। तो देखिए एक्यूमेन जो वर्ड है ये बेसिकली कहते किसको हैं हम लोग, मतलब इस वर्ड का मतलब क्या होता है। एक्यूमेन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट पर्सन ना। तो ये देखो एक बाबा जी दिख रहे हैं और ये बाबा जी क्या है कि ये किताबों के ऊपर बैठे हुए हैं, इनके अगल बगल सब किताबें उड़ रही हैं, मतलब ये बहुत ही ज्ञानी बाबा टाइप के लग रहे हैं, है ना। तो देखो कैसे याद करेंगे, तो कॉमन सी बात है कि इन बाबा का जो दिमाग होगा, है ना, उनका जो IQ लेवल होगा वो बहुत खतरनाक होने वाला है। तो ध्यान रखना एक्यूमैन को हम लोग कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं, IQ मैन, IQ प्लस मैन, है ना। मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा IQ हो, मतलब कुशाग्र बुद्धि, इसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, तो एक्यूमैन जब भी आपके वर्ड आंखों के सामने आएगा तो ध्यान रखना है एक्यू को आपको IQ से कनेक्ट करके पढ़ना है, तो उसमें आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक्विट, देखिए एक्विट। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, समझना कि मान लीजिए कि कोई एक क्राइम हुआ, ठीक है, उस क्राइम में 3 लोग पकड़े गए, ठीक, 3 लोग पकड़े गए। तो तीनों लोग क्या हुए भाई, जज के सामने बैठे, खड़े हुए मतलब जज के सामने, और फिर बाद में फैसला आया कि इसमें से एक आदमी जो है वो कम्प्लीटली निर्दोष है, कम्प्लीटली वो निर्दोष है, उस चीज़ में शामिल ही नहीं था जिसके लिए उसको फंसाया गया था। तो जो ये आदमी है ना, इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको उस केस से जज बाहर कर देगा। जज क्या कर देगा, उस केस से उसको बाहर कर देगा। अब आदमी थे 3, उसमें से क्विट कितने हुए, क्विट हुआ एक, है ना। और अगर एक को सही से प्रोनाउंस किया जाए तो एक को हम लोग AC, एक निकल रहा है, एक को क्या कर दिया गया, क्विट कर दिया गया, है ना, एक्विट। तो एक्विट का हिंदी मतलब होता है बरी करना, मतलब मुक्त कर देना, बरी करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बरी करना या मुक्त कर देना एक्विट का हिंदी मतलब होता है। इसका मतलब एक बंदा जो था उसमें से वो क्विट कर दिया गया। तो देखो देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये क्विट लिखा हुआ है और एक लड़का है यहाँ पे सामने, है ना। तो एक्विट वर्ड आई थिंक आपको
याद हो गया होगा, जस्ट अ सेकेंड, एवरेज है, एवरेज। तो देखो एवरेज जो वर्ड होता है इसका मतलब होता क्या है, समझना इसको। देखो पहले कहानी सुनो फटाक से। एक ये रास्ता हम बना रहे हैं, देखो एक ये रास्ता है, बहुत बड़ा सा रास्ता है ना, और ये घूम करके ये ऐसे निकल जाता है, इधर से आता है, ऐसे निकल गया। तो कोई इंसान अगर आएगा तो वो इस रास्ते को फॉलो करके आएगा, यहाँ से होते फिर यहाँ जाएगा, और ये बहुत बड़ा रास्ता होकर के यहाँ आ जाएगा। तो कोई बुद्धिमान इंसान था, उसने सोचा कि यार क्यों ना हम इस जगह पर एक ब्रिज बना दें। एक क्या बना दे भैया, ब्रिज बना दे, ताकि जो इतना लंबा जो विस्तार है ये, है ना, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटे से में कवर हो जाए, है ना, छोटे से में कवर हो जाए। तो हुआ क्या, ये जो ब्रिज ने क्या कर दिया, बहुत ही बड़ी चीज का छोटा कर देना, मतलब बहुत ही बड़ी चीज को इसने क्या कर दिया भाई, छोटा कर दिया, है ना। इसको बोलते हैं एब्रिज कर देना, मतलब कि एक सटीक बात बताना या फिर छोटा कर देना किसी चीज को, किसी बड़ी सी चीज का विस्तार का एक छोटा रूप जिसमें सेंस ना खोए। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सी कहानी लिखी हुई है, तो आखिर में उसका कंक्लूजन लिखा होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसका एब्रिज लिखा हुआ है, देखा जाए तो बड़ी सी कहानी है, उस कहानी का एक मतलब है, और उसी बड़ी सी कहानी को एक छोटे से बॉक्स के अंदर कैद करके लिख देना, इट इज एब्रिजमेंट। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एब्रिज का मतलब होता है कि क्या करना भैया, किसी बड़ी सी चीज को छोटा कर देना, है ना। ऐसा याद कर सकते हैं बड़े से रास्ते से, क्योंकि एक ब्रिज, देखिए इसमें एक ब्रिज वर्ड आ रहा है ना, ए ब्रिज, मतलब कि एक ब्रिज ऐसा है। और ब्रिज, जब भी ब्रिज आपके आंखों के सामने आएगा तो आप क्या सोचेंगे कि ब्रिज क्या करता है भाई, दो लंबे रास्तों को छोटा करने के काम में आ जाता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है वर्ड ब्लास्फेमी, है ना। तो देखिए ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है भाई, ब्लास्फेमी का जो सेंस बनता है, इसका मतलब होता है कि ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना। निंदा मतलब समझ रहे हैं, मतलब बुराई करना। सो कैसे याद करेंगे, तो देखिए पहली बात तो जो ये वीडियो बन रही है, ये किसी प्रॉपर रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती है, किसी प्रॉपर जगह के जो नेटिव्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं वहाँ के, उनको कतई ठेस पहुंचाने के पर्पज़ से नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग एज अ नॉलेज पर्पज़ के लिए इसको हम लोग यूज़ करेंगे, समझने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्लास निकल रहा है ना, ब्लास मतलब, ब्लास से अगर हम लोग हिंदी में याद करना चाहें तो आपने सुना होगा जो बिलासपुर, एक बिलासपुर जगह है ना, और वहाँ रहने वाले लोगों को बिलासपुरिया कहते हैं, बिलासपुरिया, है ना। तो ये लोग क्या होते हैं, बिलासपुरिया जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब काम काज में आगे होते हैं, ठीक। और वो काम ही क्यों करते हैं, क्योंकि पैसों की कमी के चक्कर में या किसी प्रॉपर फाइनेंशियल दिक्कत के चक्कर में काम करते हैं। तो ये हमेशा भगवान को क्या करते हैं, कोसा करते हैं। तो ब्लास्फेमी मतलब कि ईश्वर की निंदा करना, बिलासपुरिया वाले लोग भगवान को कोसा करते हैं, या फिर ऐसा बोलो कि वो गलत तरीके से कोस रहे हैं। क्योंकि ब्लास्फेमी को आप कनेक्ट कर सकते हैं किस वर्ड से, ब्लास्फेमी, बस इतना ठीक है ना, ब्लास्फेमी। ओके ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, एक नए वर्ड की ओर। एक वर्ड नया आया है आपके सामने, बोवाइन वर्ड, है ना। देखिए बोवाइन वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो गाय से संबंधित हो, गाय से संबंधित बेसिकली कोई चीज, वर्ड नहीं, है ना। ये वर्ड गाय से संबंधित है, गाय से संबंधित, ठीक है। तो गाय संबंधित। अब देखिए याद कैसे करेंगे, आप चित्र में गाय देख पा रहे हैं और यहाँ एक आपको खेत दिख रहा है ना। तो गाय क्या कहती है कि भाई पहले तो हमसे ये बोवाइन का मतलब खेत जो होता है ना, उसको जोतते हैं पहले, बोने से पहले, है ना। तो कुछ ऐसा सोचिए अपने माइंड में कि गाय कह रही है कि पहले तो हमने इनका खेत बोआया। तो कौन बोला ये बोआया वर्ड,
वो बोला गाय ने, तो बोवाइन वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं गाय से संबंधित कामों के लिए, है ना। बेसिकली गाय से संबंधित प्रॉपर वर्ड है बोवाइन हमारा। तो ध्यान रखना, बोवाइन वर्ड आ रहा है एग्रीकल्चर से निकल करके, खेती से निकल करके, और खेतों में गाय वगैरह का लोग यूज़ करते थे पहले हल वल चलवाने के लिए, है ना, गाय बैल का यूज़ करते थे। तो बोवाइन वर्ड का सेंस जा रहा है गाय संबंधित। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आया है बॉटल नेक का। बॉटल नेक, तो देखो इस बॉटल नेक का जो मतलब होता है वो होता है एक संकरा रास्ता, एक सकरा, है ना, संकरा रास्ता। तो आप अगर बॉटल को देखें, देखिए बॉटल निकाली, बॉटल में बना दिया, और बॉटल का जो नेक है, ये जो नेक इसके गला है, बॉटल का जो नेक है, तो इसकी सारी बॉडी जो फुली हुई है यहाँ से यहाँ तक बॉडी, लेकिन इसका जो नेक है वो एक संकरा क्षेत्र है ना। संकरा मतलब कि थोड़ा सा कम चौड़ा, है ना, संकरा एरिया है। तो बॉटल नेक का मतलब यही होता है कि सकरा रास्ता। तो इससे ध्यान रहेगा कि बॉटल की जो नेक होती है वो भी बॉटल के अदर पार्ट के हिसाब से, अगर उसके मुकाबले क्या होती है, चौड़ी कम होती है, कम चौड़ी होती है। तो संकरा रास्ता बॉटल नेक हो जाएगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बॉटल नेक मतलब संकरा रास्ता। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। एक है ब्रूनेटे, है ना, ब्रूनेटिस को बोलते हैं। तो देखिए इस वर्ड का जो मतलब होता है तो कैसे याद करेंगे, इसमें देखिए नेट लिखा हुआ है, नेट, नेट है ना, जाला, जाला, ठीक है। और ब्रू वर्ड को याद कर लो आप ब्राउन से, यार ब्राउन से, ठीक, ध्यान रखिएगा। ब्राउन बालों वाली लड़की, देखो इस लड़की के जो बाल हैं वो कैसे हैं भाई, ब्राउन कलर के हैं, है ना, ब्राउन कलर के बाल हैं। और इनके जो बाल हैं बेसिकली वो एक जाले की तरह भी दिख रहे हैं आपको। देखिए बहुत भाई लड़कियों के बाल कैसे होते हैं, एक जाला टाइप का ऐसा नहीं, है ना, लेकिन मैक्सिमम लड़कियों के ऐसे होते हैं, जब बाल झाड़ती नहीं है वो तो जाला टाइप के बाल वगैरह हो जाते हैं उनके, है ना। तो ब्राउन नेट टाइप के। तो ध्यान रखिएगा, जो ऐसी लड़कियां जिनके बाल भूरे कलर के होते हैं उनको हम लोग ब्राउनेटी बोलते हैं, है ना, ब्राउनेटीज बोलते हैं। तो भूरे बालों वाली लड़की, भूरे बालों वाली लड़की, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राउनेटी बोलेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा तो आपको नेट देखना है, इस नेट से आपको जाला इमेजिन करना है, जो मकड़ी का नेट होता है ना, और ब्रू से ब्राउन इमेजिन करना है। ब्राउन, देखिए इसमें लिख भी रहा है, एक सेंस बनना है ब्राउन। ब्राउन वर्ड को अगर आप थोड़ा सही से बोलेंगे तो ब्राउन निकलेगा, है ना। और इट्टी बोल दीजिए तो इतने सारे ब्राउन बाल, तो मतलब कि नीले बालों वाली लड़की, आप कैसे भी करके इसको याद कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा आया हुआ है एंटीडोट, ठीक है, एंटीडोट। एंटीडोट वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं इस चित्र को समझना पड़ेगा। देखिए आप इस चित्र में एक सांप देख पा रहे हैं, आप इस चित्र में एक सांप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो आप एक घाव को देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिस जगह पर इस सांप ने इसको डसा हुआ है, ठीक है, जिस जगह पर इस सांप ने इसको डसा हुआ है। तो ये जो जगह है, ये जहाँ डसा हुआ है तो वहाँ पक्का एक डॉट बन गया है ना। अब वो डॉट कैसा है भाई, पक्की बात है जहाँ सांप ने डसा है वहाँ डॉट बना है, और वो डॉट हो गया विषैला। वो डॉट कैसे हो गया, विषैला। लेकिन अगर आप डॉट को कह रहे हैं कि विषैला है, डॉट को कैसा है, विषैला, है ना, डॉट को आप विषैला बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि एंटीडॉट मतलब कि कोई ऐसी चीज जो उस डॉट को खत्म कर दे, मतलब उस विषैली चीज को खत्म कर दे, वो क्या होगी भैया, वो होगी विषनाशक, है ना। विष कैसे लिखते हैं, विष कैसे नहीं, विष नाशक, नाशक, है ना, विषनाशक, है ना, इसको बोलते हैं एंटीडोट अर्थात विषनाशक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डॉट दिखा आपको, उस डॉट में क्या भाई, डॉट कैसे बनेगा, जब सांप उसको मारेगा डंक। अब वो डॉट कैसा हो गया, विषैला हो गया, और उस विषैले डॉट का एंटी बनाना है। देखिए एंटी वर्ड का मतलब ही होता है अपोजिट,
है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये आपका वर्ड हो गया कंप्लीट। एंटीडोट माने विष नाशक। तो चलिए आगे नए वर्ड की ओर बढ़ते हैं। एर्जन, एर्जन वर्ड है ना, एर्सन वर्ड। देखिए इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं हम लोग। इस वर्ड का पहले मतलब क्या होता है इसको जानते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है आग लगाना, आग लगाना, ठीक है, आग लगाना। अब देखिए याद कैसे करना है, मेन चीज ये है। आपकी दुश्मनी मान लीजिए आपके बगल किसी घर वाले से है, ठीक है, तो वो जो आपका दुश्मन है ना, जो बगल घर वाला है बंदा, उसने क्या कर दिया, उसने किसी जगह पर या किसी घर में, या बोल लीजिए आपके ही घर में, ऐसा हो नहीं फिलहाल, है ना, आग लगा दिया, ठीक। तो आप किसी को जब एक्सप्लेन करते हैं इस बात को, तो आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कहते हैं भाई, देखो हिंदी भाषा में क्या कहते हैं ना, जो अपना यूपी वाली जो भाषा है उसके रिगार्डिंग कहते हैं, यार वो आदमी ना अरसन में आग लगा दिया उसने। मतलब अरसन मतलब हमारी जलन में, है ना, अरसन में आग लगा देना। कहते नहीं कि उसने अरसन में आग लगा दिया, उससे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही थी। तो अरसन वर्ड का मतलब ही होता है आग से, मतलब आग लगाना। ये जो अरसन वर्ड बेसिकली बना हुआ है, ये आग से संबंधित चीज़ों के लिए बना हुआ है ना। अर्सनोफीलिया भी होता है, मतलब कि आग से डर लगना। अभी हम लोग फीलिया और फोबिक वाले वर्ड को पढ़ेंगे, ठीक, आगे चल के फीलिया, फोबिक, फाइल्स जो ये वर्ड आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अरसन का मतलब होता है आग लगाना, ठीक। तो चलिए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगला वर्ड आ गया हमारा गैलेंट, है ना, इसको गैलेंट बोलते हैं। तो इसको समझते कैसे हैं, देखिएगा, आप चित्र को देख पा रहे हैं। इस चित्र में एक इंसान है, उसके इंसान मतलब उस इंसान के प्रॉपर गाल पर एक चींटी बैठी हुई है ना। तो उसने मतलब इस सिचुएशन को देख करके हमें लगा भैया एक गाल आंट है ना, मतलब इसकी गाल पर क्या बैठी हुई है, एक आंट बैठी हुई है, चींटी बैठी हुई है। अब यार सोचो, चींटी को इतना डर नहीं है कि यार भैया अगर हम उसकी गाल पे जाएंगे तो वो इंसान ऐसे करेगा, ऐसे मीस के काम खत्म, है ना। तो मतलब वो चींटी ना अपने आप में भौकाली टाइप की कैटेगरी की है। क्या बोल सकते हैं कि उस चींटी के अंदर डर दबाव नहीं है भैया। तो सोचो वो गाल पे बैठी है चींटी, डर नहीं रही है कि कोई पकड़ के उसको मीस देगा, धीरे से काम खत्म उसका, है ना। तो गैलेंट का मतलब भी होता है निडर, निडर हो जाएगा, है ना, निडर, मतलब इसको कोई तरह का डर वर ना हो। इसका अगर उल्टा देखेंगे तो टिमिड बोल सकते हैं, है ना, डरपोक हो जाता है। चलिए ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखिएगा गाल आंट, जब भी आपको गालांट वर्ड मिले तो ये ध्यान रखना है कि आपके सामने गाल बन जाए, उस गाल के ऊपर चींटी, और चींटी इतनी निडर है कि उसको डर नहीं है कि उसको मार दिया जाएगा फटाक से भी, है ना। ठीक है, तो आगे अगले वर्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला वर्ड आ गया हमारा कैकोफोनी, ठीक, कैकोफोनी वर्ड हमारा आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि यार ये जो चित्र आप पहले देखो, चित्र को देखो फटाक से। इस चित्र में ये जो बने हुए इंसान है ना, ये किसी के चाचा हैं, ठीक। चाचा को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, काकू बोलते हैं। काकू शायद पंजाब साइड काका या काकू वर्ड का यूज करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर एक काकू निकल रहा है, काकू। जब आपके काकू चाचा फोन करते हैं तो क्या भाई वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, आप क्या कहते हो, कुछ नहीं परसों पेपर है, पिक्चर देख रहे हैं। चाचा का टेम्पर एकदम हाई, अब बोले बड़बड़ाना शुरू उनका, है ना, कैसे पढ़ाई करोगे, ये है वो है, कुछ ना करो लौटाओ घर वगैरह वगैरह। लेकिन लौटना नहीं है, पिक्चर पूरी करनी है पहले तो। काकूफोनी का मतलब भी होता है चिल्लाना, चिल्लाना। मतलब काका जी का अगर फोन आ गया तो भैया चिल्लाहटा मचना है ना। इसका सही अगर हिंदी देखें हम लोग तो इसका मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, मतलब चिल्लाहट से भरा हुआ। या अगर इसका हम लोग सिनोनिम अगर देखना चाहें तो
क्लेमर बन जाएगा इसका सिनोनिम, मतलब जो क्लेम करता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्लेमर टाइप का है ना, क्लेमर यू आर, ठीक है। और इसका अगर उल्टा देखना चाहे, एंटोनिम अगर देखना चाहे इसका, तो भाई कोलाहलपूर्ण का शांत हो जाएगा, हार्मनी बन जाएगा, हार्मोनियस, मतलब कि तालमेल में रहना या पीसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, काकोफोनी, इसको याद करना काकोफोनी बोल करके, क्योंकि एग्जाम निकालना है भाई, है ना, पीएचडी तो करना नहीं है। कैकोफोनी मतलब काकू का फोन आया, चिल्लाहटा मचेगा, कोलाहलपूर्ण या चिल्लाना किसी चीज़ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस वर्ड का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। ये थोड़ा सा फनी टाइप का रहेगा ना, हल्का फुल्का। तो देखो, सेलिबेसी सेलिबेसी है ना। अब सेली जो है, इसको याद कर लो आप साली से, शाली, जो रिश्ते में जो सालियाँ होती हैं, है ना, दुल्हन की बहन। और बैसी को याद कर लो बसी से, बसी। साली कहाँ बसेगी भैया? दिल में। देखो दिल देख रहा हो ना ये, और ये लड़की है ना, ये बस गई है, देखो भाई दिल के अंदर बैठी हुई है लड़की, गजब, लड़की दिल के अंदर बैठी हुई है, साली बस गई है। अब अगर साली बस जाएगी, तुम घर में क्या करोगे भैया? बात चलाओगे कि भैया हमको शादी करना है तो इसी से करना है। अब घर वाले एक से हैं परेशान, तो क्या कहेंगे? नहीं कराएंगे शादी, है ना। अब साली बसाओ चाहे साला बसाओ से मतलब है नहीं। अब तुम क्या करोगे? तुम भी कहोगे कोई इज्जत हमारी है नहीं यार, दिल में हमें साली बसी है, शादी कराने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक काम करो, घर भर छोड़ के चलो तपस्या करने, दूसरी भाई नहीं हमको कोई भैया, है ना। तो सेलिबेसी का भी मतलब यही होता है कि ब्रह्मचर्य, मतलब ऐसे इंसान ब्रह्मचर्य, है ना, ऐसा मनुष्य जो ग्रह त्याग कर देता है, ठीक। ब्रह्मचर्य कैसे याद करोगे? साली बसी थी ना मन में, लेकिन उसका विवाह कराया नहीं साथ में, और ठीक है, हम निकल लिए भाई अपना ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए, तुम नहीं तो कोई और नहीं, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला वर्ड है कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। यहाँ एक चित्र देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि अपने अपने वेपन्स को धारदार बना रहे हैं, उसको एक्यूट बना रहे हैं, है ना, ठीक है। धारदार बना क्यों रहे हैं भाई? क्योंकि इनको एक खबर मिली है, इनको एक खबर ये मिली है कि एक खेल हो रहा है, एक खेल हो रहा है ग्राउंड के अंदर, जिसके लिए हमें धारदार चीज़ें चाहिए। और धारदार चीज़ें क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पर काटने से, काटेस मतलब उत्तर प्रदेश की भाषा में काटेस का मतलब होता है काटने से, है ना। क्या मिलने वाली है? ट्रॉफी मिलने वाली है भैया। अब सोचो, अगर किसी एरिया में या किसी खेल में काटने पर, किसी इंसान का काटने, मतलब ऐसा करना नहीं है ना, समझने के लिए, काटने पर ट्रॉफियां अगर मिलने लगे तो भाई पक्की बात है, तबाही तो पक्का आ जाएगी, इंसान बचेंगे ही नहीं, सब एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं बांका ले करके, है ना, अपना फरसा ले करके, ठीक। तो काटेस ट्रॉफी याद रखना, काटने से मिलेगी ट्रॉफी। तो उस समय क्या आ जाएगी? जब काटेस ट्रॉफी मिलेगी तब भैया आ जाएगी तबाही। तबाही, काम भयानक होने वाला है भैया, तबाही आने वाली है, काटेस ट्रॉफी मिलेगी, ध्यान रखना। तो वर्ड कैसे याद करना है? कैटस ट्रॉफी। ट्रॉफी वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्रॉफी जब भी वर्ड आ गया आपके सामने तो समझ लेना भैया कि धारदार चीज़ दिखी थी हमको यहाँ पिक्चर के अंदर, और इसमें ये बात बताई था हमको कि काटने से मिलेगी ट्रॉफी, है ना। इसका मतलब तबाही, भयानक तबाही, ठीक है। कुछ बहुत अपने हाथ भी याद करो, हल्का फुल्का बना करके, सब कुछ हमें याद करेंगे, कैसे काम चलेगा भैया, फिलहाल याद हो गया है ना, कैटस ट्रॉफी, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, ल्यूसिड, ल्यूसिड, ठीक है। ल्यूसिड कैसे याद करेंगे? ये देखो, ये जो वर्ड्स हम याद करा रहे हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनको एसएससी बार बार पूछता है भाई साहब, है ना। और पहले इनको देखते हैं, 20 कंप्लीट करते हैं ये वाले पहले तो आज। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है
मतलब न जानो, पहले चित्र देखो। एक बोतल रखी हुई है, इस बोतल के अंदर भरा हुआ है एसिड। क्या भरा हुआ है? एसिड। इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्श है गंदी, नीचे की फर्श भैया हो गई है गंदी, सब देखो फैला पड़ा है, पाइप है ना, गमला वमला रखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे? तो फर्श हो गई हमारी गंदी। तो गंदी फर्श को साफ करने के लिए क्या करते हैं ये लोग? एसिड का यूज़ करते हैं। और ल्यूसिड में भी देखो, यहाँ भी CID है, यहाँ भी CID है, बस यहाँ ल्यू लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है। तो ल्यूसिड वर्ड का कनेक्ट करो आपस में एसिड वर्ड से। अगर ल्यूसिड को एसिड से कनेक्ट कर पाओगे तो ये जान पाओगे कि एसिड का यूज़ मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम जगह पर लोग साफ करने के लिए ही करते हैं, चाहे वो फर्श हो या चाहे, है ना? ठीक है। तो ल्यूसिड वर्ड का मतलब होता है क्लियर, क्लियर करना किसी चीज़ को, है ना, ट्रांसपेरेंट बना देना, क्लियर कर देना। ठीक है। इसका उल्टा देखेंगे आप तो ओपेक हो जाएगा या रफ हो जाएगा, है ना, या ठीक है। और देखिए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, ल्यूसिड एसिड। ठीक, एसिड क्या करता है? क्लियर करता है। ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है? साफ, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अरे बहुत सारा आगे बढ़ गए हम तो यार। हाँ, ये वर्ड हमारा आया है एसिडोस। एसिडोस एक हमारे दोस्त हैं, दोस्त आपको दिख रहे हैं, है ना? ये हमारे दोस्त हैं, मानना है खाली, बस है नहीं। ये पुशअप्स लगाते हैं। इनसे हमने पूछा भैया कितने पुशअप लगाते हो? तो कहते हैं भैया हम गिनते विनते नहीं हैं, है ना, हम गिनते विनते नहीं हैं। हम कैसे गिनते हैं पता है? 1 2 3 4 नहीं गिनते, हम गिनते हैं 80, फिर गिनते हैं 10, फिर गिनते हैं 80, फिर गिनते हैं 10, है ना, 80 10 80 10 80 10 करके मारते हैं पुशअप खटाखट। पता ही नहीं चलता लोगों को, कोई सुनता है 80 मारी से भैया, कोई सुनता है 10 मारी से भैया, है ना, 80 10 80 10। तो याद करना कि जो 80 और 10 वर्ड है ना, देखो यहाँ दिख रहा है 80 और यहाँ दिख रहा है 10। तो ध्यान रखना ये पुशअप्स मार रहे हैं, और पुशअप मारने में क्या लगता है भाई? मेहनत लगती है। तो ये आदमी कैसा है भैया? ये मेहनती या परिश्रमी व्यक्ति है। ये कैसा है? मेहनती। मेहनती कैसे डिसाइड किया आपने इसको? क्योंकि ये 80 10 पुशअप मारता है, 1 2 नहीं, 80 10, है ना। इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं। और इसी को हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, चाहे तो हार्ड वर्किंग, है ना। और इसी को आप बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग हो गया। और इसी को डिलीगेंट बोल सकते हैं, डिलीगेंट, है ना, ये परिश्रमी होता है। और आप लोग को एक हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का निमोनिक्स के साथ में आगे जब इसके लेक्चर्स बनाएंगे तब आगे से, है ना, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का भी एक इसमें स्लॉट देके चलेंगे कि उनके प्रॉपर डिस्कशन किया जाए, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स को भी साथ साथ निमोनिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश की जाए। ठीक है। और अगर इसका उल्टा देखेंगे तो जो मेहनत ना करे, है ना, मेरा मतलब काहिल टाइप का इंसान, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे ना मेहनती करने वाला, वो उसका उधर एंटोनिम बन जाएगा। ठीक, एंटोनिम के लिए हम लोग प्रॉपर एक अलग लेक्चर इसका बनाएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो जो भी काम कर रहे हैं उसको देखते हैं, है ना। ये 80 10 क्लियर हो गया, 80 10 मेहनती आदमी। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आ गया भैया डेवियस। डेवियस, है ना। देखो भैया इस लेक्चर को बढ़िया तभी समझ पाओगे जब थोड़ा सा देहाती अप्रोच भी रखोगे, है ना, क्योंकि हमें याद करना है, चीज़ों को समझना है बढ़िया से एकदम। तो उसके लिए कैसे भी करके बनाना पड़ेगा, बस बनाना पड़ेगा ताकि याद हो जाए, है ना। देखो यहाँ दिख रहा है वर्ड एक देवी, ठीक, और दिख रहा है अस, मतलब देवी अस। अस जो वर्ड है ये देहाती वर्ड है जैसे का। जैसे को गांव की भाषा में अस बोलते हैं, कहते नहीं है ये देवी अस दिख रही है। कैसे दिख रही है?
देवी अस, मतलब कि देवी नहीं है, देवी अस दिख रही है बस। क्यों देवी नहीं है? क्योंकि देखो ना हाथ में खंजर पकड़े हुए भैया। अब यार अगर तुम खंजर पकड़े हो, तुम्हारे परवर निकले, हम तुम्हें देवी माने, तुमने बाका दिखा दिया हमको यार, तो भाई तुम देवी अस लगती हो बट देवी हो नहीं, है ना। तो देवीयस का जो मतलब होता है वो होता है बोल सकते हैं चालाक टाइप का या धूर्त टाइप का देवीयस, है ना। चालाक बोल सकते हैं इसको, ये बहुत चालाकी कर रही है, देवीयस लगने की कोशिश कर रही है लेकिन है नहीं वो। या इसको बहरूपिया वर्ड दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, बहरूपिया वर्ड, है ना, क्योंकि वो निगेटिव सेंस में ही जाना है, तो एंटोनिम्स में या सिनोनिम्स में इसका ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देवीयस मतलब देवी की तरह दिख रही है लेकिन हो नहीं वास्तव में, नेगेटिव सेंस जा रहा है इसका, ठीक। चालाक हो जाएगा या धूर्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है मुंडेन। मुंडेन, अब देखो यार एक चीज, अब हमें ही देख लो, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ चित्र लगा दिया है, बाल हमारे हैं अभी, थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि बाल है ना, मतलब भौकाली टाइप का बोल सकते हैं। देखो है नहीं बट याद करने के पर्पज से, बाल है, भौकाली लग रहा है। मुंडा हो जाएंगे, साधारण हो जाएंगे। साधारण मतलब जो भौकाली ना लगे, मतलब कि समझ रहे ना। तो भाई ये इंसान, इसके पास मस्त बाल वाल थे, टोपी वोपी मस्त लगा लेता था, कलम वलम इसकी साइड से दिखती थी कि हाँ भाई बाल वाल निकले बढ़िया एकदम लहर मार के। अब वही यही बंदा जो है बाल कटवा लिया। अब देखो यार ये स्मार्ट लग रहा है बंदा, अरे एकदम बिल्कुल साधारण। तो मुंडेन मतलब उसने मुंडा करवा लिया। क्या करवा लिया? अपना मुंडा करवा लिया। और मुंडा कराने के बाद कैसा हो गया भैया? साधारण ना, साधारण, है ना, ठीक है, साधारण हो गया ये। तो ध्यान रखना, जो इंसान मुंडे हो जाते हैं वो साधारण हो जाते हैं बाल होने के अपेक्षा।